हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, आप लोगों के नेम से आपको अपना फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग कंटिन्यू करनी है। रीडिंग किस टॉपिक पे है मैं आपको बता दे रही हूँ इंट्रो में। गाइज, ये रीडिंग होने वाली है आप अगर जिनके बारे में सोच रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में, या फिर जिनके साथ हैं, या फिर अगर नहीं भी हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आपको उनका वेट करना है या फिर मूव ऑन हो जाना है। इन द सेंस कि आपके लिए कौन है, आपके ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर कोई न्यू पार्टनर, कोई न्यू पर्सन, आपको वेट करना है या फिर मूव ऑन हो जाना है। ठीक है, तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपना नेम का लेटर। पहला कार्ड में आपके जो नेम के लेटर हैं वो है B, F, G, J, K, N, P, Q, S, V, X and Z। तो ये हो गया। दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे है, अगर आपके नेम के फर्स्ट लेटर हैं A, C, D, E, H, I, L, M, ORTUYW। ठीक है, तो गाइज आप जिस भी ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 2, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हाय ग्रुप नंबर 1, चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर ही हैं जिनका आप वेट कर रहे हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन है नेक्स्ट, या फिर एक्स। ठीक है, 2 more time, 2 more time, 1 more time। ग्रुप नंबर 1 जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर से फर्स्ट टाइम जब डेट पे गए होंगे, या फिर फर्स्ट टाइम जब मिले होंगे, तो शायद आप बाइक पे मिले होंगे, या फिर बाइक पे आप उनके साथ बाइक पे ही मतलब आपने ट्रैवल किया होगा, जो भी कुछ है, मतलब कहीं गए होंगे मिलने, तो उन्हीं की बाइक पे आप बैठ के गए हैं। ये मुझे मैसेज मिला है, बाइक है ना, आपको बाइक पे घूमना बहुत पसंद है, वो भी अपने पार्टनर के साथ। शायद आप लोग ऐसी जगह पे मिले होंगे कुछ लोग, और अगर नहीं मिले हैं तो हो डैम श्योर कि आप लोग ऐसी ही जगह पे मिलेंगे, कोई मशीनरी वाली जगह पे, या फिर मशीनरी चीज़ों के साथ, या फिर इन द सेंस किसी फैक्ट्री में, या फिर किसी वर्क प्लेस पे में भी आप किसी अपने काम से जाएंगे, वहाँ पे ये इंसान आपसे मिले होंगे, या तो जो नहीं मिले हैं तो हो कि मिल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, आपके लिए ये कार्ड खुद ब खुद आया हुआ था। ठीक है, चलिए। ओके ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, ओके फाइन। मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए, 2 कार्ड आई थिंक, देखते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, बॉटम ऑफ डेक, 7 ऑफ सोर्ड्स, साथ में है 3 ऑफ कप। तो गाइज ये जो रीडिंग जो लोग भी ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको आपके लव रिलेशनशिप में चीट किया गया है, धोखा मिला है, डिच किया गया है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं डेफिनेटली। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मान के चलिए 70% लोग ऐसे हैं जो कि आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। आपको इनके साथ कहीं ना कहीं बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कह लीजिए, या फिर किसी भी तरीके से कह लीजिए, बहुत बुरे तरीके से, मतलब आप लोगों के बीच में फाइट हुई है, फाइट के बाद आप लोगों का हुआ है सेपरेशन, और ये इंसान आपको छोड़ के गए हैं।
ठीक है। प्रेजेंट टाइम में 70% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका मैं देख पा रही हूँ कि बहुत बुरे तरीके से फाइट हुआ है, या तो ये इंसान आपको छोड़ के भागे हैं या तो आप इन्हें छोड़ के भागे हो, ये चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों की जब फाइट हुई थी तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप लोग बहुत एक दूसरे को ब्लेम आपने किया, जो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी वो भी आप लोगों ने बोला। और मे बी कि क्योंकि जब हमारे बीच में, किसी के भी बीच में अगर जब लोगों के ऊपर गुस्सा होता है ना, तो लोग गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं, लाइक गाली दे देना, एब्यूज़ यूज़ करना। तो हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। डेफिनेटली 70% लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ग्रुप नंबर 1 आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। चलिए बातें कर लेते हैं। आप इन्हें बेशक मई के महीने में मिले होंगे, मई का महीना में ये इंसान आपके जीवन में आए होंगे, और हो सकता है फरवरी के महीने में आपको ये छोड़ के चले गए होंगे, या तो 1 मई के महीने में ये आए होंगे आपके जीवन में। और अगस्त तक आप लोगों के बीच में इतने ज़्यादा आप लोग क्लोज हुए कि अगस्त तक आपने इनसे कमिटमेंट मांगा फॉर मैरिज कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शादी के नाम पे ही ये इंसान और आपके बीच में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें आ गई, बहुत चीज़ें उलट सी गई, है ना। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ें हो गई। लेकिन गाइज मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड था, ठीक है। डिसाइडेड इसलिए था बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है आपके लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें आपके रिश्ते में जिनके भी साथ आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ डिसाइडेड था। आप इन्हें ऑनलाइन कनेक्शन मिले होंगे, मैट्रोमीनिया जो शादी.com होता है, या फिर कोई भी जो भी शादी के ऐप होते हैं वहाँ से आप इन्हें मिले होंगे। शादी के पर्पज़ से कुछ लोग मिले होंगे, कुछ लोग फैमिली के भी थ्रू मिले होंगे। लेकिन शादी होते होते आपकी शादी नहीं हुई है, शादी हो गई है टूट। ये तो उनके लिए बात करते हैं उनके लिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि शायद यहाँ पे एक पर्सन ऐसा था जो कि वेटिंग मोड में था कि उसकी शादी के लिए कोई इंसान उसे मिले, कोई इंसान मिले। और एक पार्टनर बहुत मस्त मौला टाइप के थे, बहुत ही अपने जीवन में इंजॉय करने वाले, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ, लेकिन दूसरों की बहुत ज़्यादा सुनने वाले, खुद की बहुत कम। तो ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हुई। हो सकता है आप ब्रोकन हार्टेड थे और जिससे मिले वो शायद सिंगल थे, उनके जीवन में कभी भी उन्होंने डेट वगैरह नहीं किया, ना ही कभी लव में आए। शायद आपके साथ उनका पहला था, या फिर आप ऐसी कंडीशन में हो सकते हैं, वो पहले हो सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे वाइस वर्सा ले लीजिएगा, ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। और जब आप लोग सीरियस हुए एक दूसरे के प्रति, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत जल्द सीरियस हो गए फॉर मैरिज, और उसी मैरिज की वजह से यहाँ पे आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ठीक है। बहुत बुरे तरीके से अलगाव हुआ है, ये तो उनके लिए। दूसरी बात अब मैं बोलना चाहूँगी गाइज, मुझे देखिए 70% यहाँ पे जो चांसेस दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, ठीक है। 70% लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं और अभी आप सेपरेशन जोन में चल रहे हैं। और कुछ लोगों की अभी शादी की बात चल रही है, और शादी की बात आप चाह रहे हैं कि शादी हो जल्द से जल्द, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ये भी है। कुछ लोगों को अभी ये पार्टनर मिले हैं, ठीक है, अचानक से ये मिले हैं और आप चाह रहे हैं कि मैरिज का कमिटमेंट मिले। हो सकता है ये वो लोग हैं जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, आपके पास ये पार्टनर हैं और आप कमिटमेंट मांग रहे हैं फॉर मैरिज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चांसेस दिख सकता है मैरिज, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ होने के चांसेस दिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे फाइनल करूँगी, अभी आगे मैं देखूँगी यहाँ पे। ये मुझे देखना है, वाह खुद ब खुद ये कार्ड आ गया। मैंने हालांकि सवाल नहीं लिए हैं कि क्या आपको इनका वेट करना है या फिर मूव ऑन हो जाना है। जो भी लोग इनका वेट कर रहे हैं, क्या उन्हें वेट करना है या फिर मूव ऑन हो जाना है। 4 ऑफ कप, आई थिंक 2 कार्ड है। ग्रुप नंबर 1, क्या आपको अपने एक्स पर्सन का वेट करना है या फिर मूव ऑन हो जाना है। ओह जस्ट मिनट, जो कार्ड ओपन है मैं उसको लूँगी। ये भी कार्ड आई थिंक ओपन ही था, ठीक है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे 2 कार्ड थे, ओके। और भी देख लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक है टेम्परेंस। तो गाइज यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी ख़ास तौर पे कि देखिए इस कार्ड में तो मैं पहले ही बोल दे रही हूँ
कि शायद आप लोग जो भी हैं, जो भी लोग ने ये कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट 1 सिलेक्ट किया है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है आप इनके सिवा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हैं। ग्रुप नंबर 1, आप अपने इन पार्टनर के सिवा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हैं और आपको लगता है कि अगर ये है आपकी लाइफ में तो आपकी विश फुलफिलमेंट है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप जीवन भर ऐसे ही शायद अलोन रह जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे दो पेयर आ चुके हैं, ये देखिए, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। यस यस यस, तभी तो आप लोग यहाँ इनसे निकलना नहीं चाह रहे। मतलब कितना भी लोग आपको समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप निकल जाओ, इनका वेट मत करो, ये स्टक है, ये डिसीजन लेने में स्टक है। ये इंसान ना, चाहे तो आप हैं या फिर ये इंसान है, ये डिसीजन लेने में स्टक है, आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे। कोई दो चीज़ें हैं जिसमें ये स्टक से हो चुके हैं। और डेफिनेटली कुछ लोगों को तो अभी रिसेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा 10 दिन हुए होंगे, या फिर 2 महीने हुए होंगे, या फिर 1 महीने हुए होंगे, या फिर 1 महीना हुआ है। शायद कुछ लोगों को रिसेंट अभी कुछ चीज़ें पता चली हैं अपने पार्टनर की तरफ से, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक कपल हैं, एक पेयर आ चुके हैं, तो इन द सेंस आप लोग का सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तभी आप इनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं और आप सोच भी नहीं रहे हैं कि किसी और के पास आप चले जाएं, क्योंकि आप अपनी पुरानी एनर्जी में ही स्टक है। आपको बार बार ऐसा लग रहा है, ये जो भी कुछ हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्हीं के साथ लाइफ में मूव ऑन करना है, इन्हीं का वेट करना है, यही आपकी विश फुलफिलमेंट है। देखिए ना, आप चाह रहे हैं कि इन्हीं के साथ शादी हो, नहीं तो आप किसी और के साथ नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं ये जो भी पहिया घूमा है, जो भी हम लोगों ने सफ़र किया है, उसका हम फिर से वेट करेंगे, हम फिर से वैसे ही मेहनत करेंगे और हमें ये इंसान चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हरमित का कार्ड आता है जो कि आपकी सोल सर्चिंग को कराता है कि ये सिचुएशन, ये चीज़ें आपको क्यों मिली। ठीक है, तो गाइज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए देखिए, कोई नए पार्टनर तो मुझे आते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लगे तो आप लोग बेशक रीडिंग छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं। मुझे यहाँ पे फुल एनर्जी, 100% एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये आपके एक्स पर्सन ही हैं जिनका आप वेट कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, चाहे आप साथ में हैं या नहीं हैं, लेकिन आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलना चाहते और आपको ये लग रहा है कि दिस इज़ योर कर्मा, दिस इज़ योर पर्सन कर्मा। जैसे ही ये कर्मा क्लियर होगा, आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होगा। ठीक है, तो डैम श्योर ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। राशियों की अगर बात की जाए गाइस, तो वाटर साइन एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, इतनी एनर्जी मुझे मिली तो मैंने आपको बता दी, आगे अगर कार्ड्स आएंगे तो वो बताएंगे। बॉटम ऑफ डेक से यहाँ पे ये पता चलता है, अगर आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं, जो भी ये रिश्ता आपको लर्न करा रहा है, जो भी चैप्टर सिखा रहा है, अगर आप उसको बखूबी पार करते हैं तो डेफिनेटली आपका इनके साथ रीयूनियन होगा। ठीक है, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपने ही इन्हें कट ऑफ किया है अपनी लाइफ से, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि शायद इन्होंने ही आपको कट ऑफ कर दिया है। ठीक है, चलिए, ओके एंड ओके। किंग ऑफ वैंड्स, देखिए सेकंड चांस आ गया, और ये देखिए 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, यहाँ पे हमारे पास वर्ड का भी कार्ड है। तो गाइस बेशक आपका इनके साथ तो जर्नी है, ठीक है, आपका इनके साथ एक कर्मा है जो कि आप लोगों के लिए बना हुआ है। जब तक आप इस जर्नी को फेस नहीं करेंगे तब तक शायद आप लोगों का सेपरेशन ही रहेगा, और आपको इस इंसान के साथ मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत कुछ सीखना है, या तो इन्हें या तो आप दोनों लोगों को बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, ये देखिए 4 ऑफ कप यहाँ पे भी है, 4 ऑफ कप यहाँ पे भी है। तो डेफिनेटली गाइस हो सकता है अप्रैल के महीने में कुछ लोगों का यहाँ पे आपके पार्टनर से बात हो जाए या रिकॉन्सिलेशन हो जाए, या तो अप्रैल महीने में हो सकता है आपका या फिर आपके पर्सन का बर्थ होगा। ठीक है, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जस्ट मिनट, बहुत बुरे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ब्रोकन हार्ट किया गया है। मुझे 1 कार्ड और चाहिए, ठीक है, ओनली 1 कार्ड, जस्ट मिनट। ओके, क्वीन ऑफ कप।
तो जी हाँ, आपको लगता है कि शायद आप इन्हें अनकंडीशनल लव करते हैं और ये भी आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ भाग कर आएंगे। इनको भी लग रहा है कि इनको पास्ट के ही पार्टनर को चाहिए, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ें मिल रही हैं लेकिन इन्हें पीस नहीं फील हो रहा है। ठीक है, कुछ भी इन्हें पीस नहीं मिल रहा है, चाहे इनके जीवन में कोई है या फिर नहीं है। जिस भी रीज़न से आप लोगों के बीच में ये दिक्कतें आई हैं, मैं यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि इन्हें तसल्ली नहीं है। अब ओवरऑल मैं देख लेती हूँ कि क्या आप लोगों का रीयूनियन होगा। ठीक है, उसके बाद इस रीडिंग को हम करेंगे क्लोज, मैसेजेस वगैरह भी देखेंगे, सो डोंट वरी। यूनिवर्स गाइड करें, आर्कन एंजल्स गाइड करें, क्या इनका रीयूनियन होगा। ग्रुप नंबर 1 जिनके लिए ये वेट कर रहे हैं, क्या इन लोगों का रीयूनियन होगा, होगा तो कब तक होगा। द लवर्स है यहाँ पे। मैनिफेस्ट करिए गाइज, मैंने पहले ही बोला था, मैनिफेस्ट अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये इंसान आपको मिल जाएंगे, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर जाएगा। ये देखिए सन का कार्ड आ गया है, डैम श्योर गाइज। अभी आप लोगों का टाइम नहीं सही है, देखिए मैं बता दे रही हूँ, अगस्त के बाद आप लोगों के जीवन में चीजें सुधरेंगी। ठीक है, अगस्त के बाद आप लोगों के जीवन में चीजें सुधरेंगी और इस साल तक आप लोगों के ये पार्टनर जिन्हें आप वेट कर रहे हैं, आपके जीवन में ये आ जाएंगे। द लवर्स का कार्ड है जो कि रीयूनियन का कार्ड होता है, सोलमेट का कार्ड होता है, सन का कार्ड आ गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, द मैजिशियन का कार्ड है, और क्या चाहिए। ठीक है, तो डोंट वरी, इनके साथ आपका रीयूनियन है, बट मैं बोलना चाहूंगी 50% लोगों का यहाँ पे रीयूनियन नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आप शायद बहुत ज्यादा ओवरथिंक एंजाइटी में हैं और आप बहुत ज्यादा निगेटिव फील कर रहे हैं, अपने आप को हारा सा फील कर रहे हैं। अगर इस एनर्जी से आप निकल जाते हैं, इन द सेंस आपके लिए ये कुछ समय का ये टाइम है, ये एक साइकिल आया हुआ है जो कि आपको फेस करना है। अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी, विक्ट्री होगी। लेकिन अगर इसी चीज में आप लगे रहें, डूबे रहें, हो सकता है कि आपके दर्द से, पेन से, आपके मिस करने से ये इंसान आपके जीवन में आए तो, लेकिन स्ट्रांग स्टेबिलिटी के साथ नहीं आएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। तो पहले इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, बाहर निकलेंगे तभी ये हमेशा हमेशा के लिए आपको कमिटमेंट देंगे। ये देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको यहाँ पे, ये कार्ड बताता है मैरिज को, जो कि आप लोगों की मैरिज भी हो सकती है। डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप अपने इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए। ग्रुप नंबर 1 मैं यही बोलूँगी। और बाकी लोग जो भाई जानते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी एनर्जी को अगर हील किए हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये इंसान बहुत जल्द आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए 1 महीने में, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द 10 से 15 दिन ही लग रहा है, कुछ लोगों के लिए 1 साल तक, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त के बाद। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स लुक फॉर अ साइन। आपको कुछ साइन दिखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, और विद इन कुछ मंथ्स में आपके लिए गुड न्यूज है आपके इन पार्टनर की तरफ से। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद इनिशियल्स देखेंगे, उसके बाद करूंगी आपकी रीडिंग को क्लोज। ओके, चलिए जो आने होते हैं वो आते ही हैं। लव यू, प्रपोजल ऑफर मिलने वाला है, नवंबर का महीना। मैजिशियन देखिए यहाँ पे भी है, यू आर अ स्टार। गाइज आपको ये जो भी सेपरेशन मिला है ना, यहाँ पे आपको अपनी ग्रोथ करानी है, इसीलिए यहाँ पे स्टार का कार्ड है। आई डोंट लाइफ विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन। देखिए कितने अच्छे मैसेजेस हैं। शिव शक्ति, कुछ लोग यहाँ पे शिव शक्ति के भक्त हैं, प्लीज एक्सेप्ट मी। कुछ लोग हैं भाई, आप एक्सेप्ट करिए। मनी है, कुछ लोगों के लिए मनी बीच में आ सकती है। लक है, यहाँ पे है एक्शन टाइम, आपको एक्शन लेना है। अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं, चेंज योर लाइफ, एक्सेप्ट टू दी चेंज, अपनी लाइफ को चेंज करिए। फैमिली इशू थी तो हो सकता है वो शॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे है हेल्प योर फैमिली, अपनी फैमिली की मदद करे। फैब्री मंथ्स, मैंने फैब्री पहले ही बोला था। यहाँ पे है एंसेस्टर मैसेज, आप लोगों को कुछ एंसेस्टर्स मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पे है डेस्टिनी, एंड यहाँ पे है चाइल्डहुड कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। गाइज मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। चार्म्स एंड इनिशियल देख लेते हैं, चलिए आ रहे हैं। यहाँ पे है 9 नंबर, 27 है, यहाँ पे 3 है, 2 है,
23 किसी का डेट बर्थ हो सकता है, 27 हो सकता है बर्थ, या फिर ये एज हो सकती, इतना उनका एज हो सकता है। ई है, एच है, 15 यहाँ पे हो सकता है किसी का बर्थ हो। यहाँ पे के है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 5 है, 21 है, सॉरी मैं 11 बोल रही हूँ, कोई 11 वाले होंगे। यहाँ पे 6 है, हो सकता है आप लोगों को 96 बहुत दिखता होगा। सी लेटर है, ए लेटर है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है डी, एंड लास्ट वन है यहाँ पे एल लेटर, एंड यहाँ पे ये प्यारा सा बर्ड है। हो सकता है गाइज आप लोग को चिड़िया वगैरह पेयर में देखना बहुत पसंद होगा। एफ भी है यहाँ पे। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। होप की रीडिंग आपको अच्छी लगी है। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज चलिए आप लोगों की रीडिंग देखते हैं। और ग्रुप नंबर 2 में जो आपके नेम का फर्स्ट लेटर है वो है ACREHILMORTUWNY। ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आप जिनका वेट कर रहे हैं क्या वो आपके लिए आएंगे या फिर आपके लिए कोई नए पार्टनर आ रहे हैं आपके जीवन में। ठीक है, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ है। 3 more time. Two more time. Okay, fine. Temperance, 10 of swords, 7 of swords, 6 of cup, king of wands. Okay. क्या बात है, दोनों की दोनों ग्रुप कुछ एक ही जैसे मुझे एनर्जी दे रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कार्ड्स आए थे, है ना, इसी तरीके के कार्ड्स वहाँ भी आए थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि बॉटम ऑफ डेक है, इसको भी मैं ऐड करूँगी। तो गाइस मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बताना चाहूँगी राशियाँ। राशियाँ बताना चाहूँगी कि क्या राशि है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं वो चीज़। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी राशि यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है वो राशि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओवरऑल सारी एनर्जी हैं, बट वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली है, एंड सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये है पहली चीज़। तो मैं बोलना चाहूँगी गाइज, आप लोगों को थोड़ा लग सकता है लेकिन मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे देखिए, जैसे ग्रुप नंबर 1 था वैसे ही ग्रुप नंबर 2 भी आया हुआ है। मुझे जहाँ तक यहाँ मैसेज मिल रहा है, जो पहली बार तो सिंगल है, ठीक है, जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है और आप वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ओनली 22-25% दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई नया पर्सन आ रहा है। मतलब केवल इतने लोगों के लिए, जो कि 20 से लेके 25% दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, वो भी अंडर 1 मंथ में ही। ठीक है, कोई नए इंसान आ रहे हैं और ये एक ऐसे इंसान है शायद इनका ऑरा जो होगा ना, आप इनसे जब मिलोगे ना तो ये आपको बड़े ही अलग से लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा ना कि मतलब इनकी आंखों को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे ये इंसान सब कुछ जानता है, और आपको एक डर सा लगेगा कि मैं अगर इससे झूठ बोलूँगा या फिर बोलूँगी तो ये मुझे पकड़ लेगा। तो इसीलिए ना आप इनसे झूठ भी नहीं बोलोगे और इनका सामना भी जल्दी नहीं करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ना इसके प्रति कुछ ना कुछ अट्रैक्शन लगेगा। हो सकता है ये आपको आपके फ्रेंड सर्कल से मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि या तो आप इसे बहुत पहले जानते थे, बहुत पहले अपने चाइल्डहुड में, इन द सेंस आपके बचपन का कोई ऐसा इंसान जो कि अब आपके जीवन में आ रहा है 10 से 20 साल बाद, और शायद इनके साथ आपका कुछ था, एक था स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन था,
एक आपका मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन था इनके साथ आपका, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। सेकेंड थिंग्स, यहाँ पे अब हम बात करेंगे उनके लिए जिन लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, और ख़त्म होने का रीज़न रहा है परिवार की मदर, ठीक है, पैसा। ओके, घर में मदर रही होंगी जिनको ये रिश्ता नहीं मंजूर था। ओके, और दूसरी चीज़ पैसे से भी रिलेटेड कुछ दिक्कतें हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस रीज़न से गाइस बहुत बुरे तरीके से आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ था। कुछ लोगों का हो सकता है 1 साल हो गया रिश्ता ख़त्म हुए, कुछ लोगों का 7 से 8 महीने 6 महीने ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। लेकिन आप बहुत ही पेन में हैं, बहुत ही दर्द में हैं, बहुत ही, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से बैलेंस करें खुद की एनर्जी को या फिर इस रिश्ते को। क्योंकि आप लाख आपने चाहा, लाख आपने सोचा, लेकिन आप इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं। आपका दिमाग बार बार घूम घूम के उसी जगह पे, इसी इंसान के ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपको कभी कभी लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है, बहुत चीज़ें बर्स्ट हो गई हैं, बहुत चीज़ें बिगड़ गई हैं। लेकिन जैसे ही आपको ये फील होता है वैसे ही आपको ये भी फील आता है कि आप लोग तो एक ट्रू सोलमेट हो, एक ट्रू लव हो। तो गाइस 6 ऑफ कप यही बात ही करता है एक सोलमेट का, और सोलमेट का यहाँ पे कार्ड ही आ चुका है, और वो साथ में टेम्परेंस भी है। तो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी। आप लोग देखिए भाई, सोलमेट हैं, और हम जब भी किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, हम लाख चाह लें, कितना भी अपने आप को देख लें कि हम यहाँ से निकल जाएं, लेकिन निकल नहीं पाते। कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि कुछ तो है, ऐसा कनेक्शन है। भले ही आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि शायद एक तरफा लव था, लेकिन नहीं, आपको ये कनेक्शन कुछ अलग सा लगेगा। हो सकता है कुछ लोगों की बहुत बुरी तरीके से फाइट हुई थी, अब्यूजिंग हुआ था, और इस वजह से आपको ये इंसान ब्रोकन हार्ट करके ये छोड़ के आपको गए हैं। समय की अगर बात की जाए तो आप लोग हो सकता है जून के महीने में आप लोगों के बीच में बहुत ही रोमांस था, बहुत ही लव था। कुछ लोगों का यहाँ पे जो मंथ्स हो सकता है, बर्थ मंथ्स जनवरी, अक्टूबर, जून, फरवरी, बड़ा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और बिछड़ने का या तो फाइट होने का जो टाइम है, हो सकता है जुलाई, अक्टूबर, फरवरी, ये दिखाई दे रहा है। तो भाई बोलना चाहूँगी, जो भी लोग सेपरेशन जोन में हैं, जो भी लोग जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, मैं बोलना चाहूँगी, इनका मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप लोगों का तो है, देखिए, एक सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन है आप लोग अपने पास लाइफ के। तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कार्मिक लोग हैं, और वो कार्मिक लोग, फैमिली मुझे दिखाई दे रही है और करियर दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या है, ठीक है, प्रेजेंट में क्या चीज़ें हैं। सोल सर्चिंग चल रही है कुछ लोगों की। कुछ लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, खुद के साथ। कुछ लोग एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग अपने पास्ट को चूज़ करूं, वेट करूं, या फिर निकल चलूं, ये भी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट अभी रिसेंट हो चुके हैं, और कुछ लोग अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो गाइस प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ें चल रही हैं, बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ वैंड्स। हो सकता है गाइज ये रिश्ता जब आपको मिला ना इनके साथ, तो शायद आप जो अगर फीमेल है या फिर मेल है, शायद आपके पास आपका करियर स्टेबल नहीं था, तो इनके मिलते ही आपकी सोल जर्नी स्टार्ट हुई, और इस सोल जर्नी से आपने बहुत कुछ सीखा, और शायद आपने अपने जीवन का एक सही मोड़ जाना कि आप क्या करने आए थे दुनिया में। आपने एक सोल जर्नी पे चल रहे हो। जिन लोगों को उनका सोल जर्नी मिल चुका है, तो शायद इस टाइम पे वो लोग ऐसे हैं, उनके पास सब कुछ है, नेम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन प्यार की कमी है ना। प्यार की कमी आपके जीवन में महसूस हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए द एम्प्रेस। कुछ लोग तो हैं भाई यहाँ पे जो मैरिड भी हैं, और शायद मैरिड लाइफ में आप लोगों के सेपरेशन की बात चल रही है, ठीक है। मैरिड लाइफ में आप लोगों के सेपरेशन की बात चल रही है। तो गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी, जिन लोगों का सेपरेशन हो चुका था, जो लोग अपने सोल पर्पस को जान चुके हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग अपने जीवन में बड़े खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अगर बात की जाए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट पर्सन, आप अपने पास्ट में लगे हुए हैं। मैं बता दे रही हूँ प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का, क्योंकि यहाँ पे दी एम्प्रेस का भी कार्ड आया है गाइस, तो हो सकता है आप जिनका वेट कर रहे थे ना, अचानक से आपको पता चला है कि इन्होंने शादी कर ली।
क्योंकि शादी का भी कार्ड मुझे बार बार यहाँ लग रहा है। आपको पता चला होगा कि इन्होंने शादी कर ली और आप इनका वेट कर रहे थे 1 साल से, कुछ महीनों से, और अब आपको पता चला कि इन्होंने शादी कर ली। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, आप आगे मूव ऑन हो जाएं या फिर इनका वेट करें। गाइज आप मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप एक्शन के बारे में बार बार सोच रहे हैं। आपका मन कहता है, आपका सोल कहता है कि ये कैसा रिश्ता है, क्यों आपको मिला, आपने इससे बहुत कुछ सीखा, इतना पेन हुआ, सब कुछ हुआ, ये जर्नी पे चले, लेकिन फिर भी ये रिश्ता ख़त्म क्यों हो गया, क्या ऐसी चीज़ें हुई, क्यों सामने वाला अपनी एनर्जी को नहीं ओपन कर रहा है, क्यों कंट्रोल करके मार के अपनी फीलिंग को बैठा हुआ है, और इस वजह से आप अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। गाइज ग्रुप नंबर 2, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ फील हो रही है कि आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियरफाई कर दी गई हैं आपके इस रिलेशनशिप में, कि शायद हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कट टू कट बोला भी होगा कि हमारी शादी नहीं हो सकती, मम्मी नहीं मान रही है, या फिर मैं ही नहीं शादी करूँगा। हो सकता है स्टार्टिंग में इन्होंने प्रॉमिस किए, बाद में इन्होंने तोड़ दिए, बाद में इन्होंने आपको कई चीज़ें, कई XYZ आपको बहुत सी चीज़ें बता दी, और जब शादी का टाइम आया तो ये आपको छोड़ के चले गए, और आपने इनका वेट किया, और लास्ट इंड आपको पता चला कि इन्होंने शादी कर ली। और अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं, ऐसा आपको क्यों फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन, आपकी सोल बार बार कह रही है कि इस इंसान से आपका कोई ना कोई डीप कनेक्शन है। इसी वजह से आप इस रिश्ते से, इस मतलब एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट की एनर्जी है। आप कोई एक्शन अपने खुद के लिए नहीं ले पा रहे हैं कि आप आगे मूव ऑन हो जाएं, कि आप क्या करें। तो चलिए हम देखते हैं भविष्य क्या है आप लोगों का। जो लोग मैरिड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके डिवोर्स वगैरह की बातें चल रही हैं, सो डोंट वरी। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, अगर डिवोर्स वगैरह की बातें चल रही हैं गाइस, तो आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को बनाइए, अपने करियर को बनाइए। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है 3 से 4 महीने में कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अभी से सितंबर, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, उस रीडिंग से 6 से 7 महीने में आपके इन्हीं पार्टनर के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। सो डोंट वरी। आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे कार्ड दिखाई दिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एज गैप हो सकता है 10 साल का, 12 साल का, आपके पार्टनर के साथ। फ्यूचर देखते हैं क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, टेम्परेंस 2 टाइम आ चुका है कहीं ना कहीं गाइस। चलिए मैं सारे कार्ड्स लेने के बाद बोलती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 कार्ड और चाहिए। कहीं ना कहीं गाइस मुझे एक चीज दिख रहा है, जिस तरीके से आप परेशान हैं उसी तरीके से आपके पर्सन भी परेशान हैं। भले ही उन्होंने किसी और के भी साथ शादी चाहे कर ली है, चाहे किसी और की सुन के उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है ना, बड़ा गड़बड़ उन्हें फील होगा आने वाले समय में। जस्टिस, 1 मोर कार्ड, ओके, यस, बेशक। चैरियट, बहुत जल्द, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द इनका कम बैक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, इन्हें पता चलेगा। हो सकता है ये आए आपके पास और बोलें कि कोई साथ में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, चलो हम साथ में रहते हैं, एज अ फ्रेंड रहते हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे। कुछ लोगों को हो सकता है एक ही जगह से आप लोग काम करने वाले हैं, आपका करियर एक ही जगह से आपने शुरू किया था, या तो बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन रहे होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। तो गाइस फ्यूचर में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, देखिए जस्टिस आपके साथ होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, सोलमेट का कनेक्शन है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। टेम्परेंस इन द सेंस, अगर इन्होंने आपके खिलाफ कोई गलत एक्शन लिया भी था दूसरों के कहने पे, चाहे पैसे की वजह से, चाहे मदर की वजह से, कुछ भी, तो इन्हें भविष्य में आने वाले टाइम में उसका खामियाजा भुगतना है। और उस खामियाजा को भुगतने के बाद, उस फीलिंग के बाद, ये फिर से आपके पास कम बैक होने वाले हैं, क्योंकि ये जो पहिया है ना, ये जरूर घूमेगा। कर्म का पहिया कहते हैं, हमेशा घूमता रहता है, इसीलिए हमेशा सदा कहा जाता है कि अच्छे काम करो, आज आप जो दोगे आपको वही मिलेगा। ट्रू रहो, बिल्कुल सच्चे रहो, नेक रहो, और बस सामने वाले को सच्चाई के साथ फेस करो। फिर देखो, समय टफ होता है फेस करने में, टाइम लग जाएगा, लेकिन न्याय आपके साथ ही होगा। हाँ, कुछ लोगों के साथ जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों के साथ देर में होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो जस्टिस है भाई आपके साथ।
आपको होप बना के रखना है, पॉजिटिव रहना है, बैलेंस बना के रखना है। जीत आपकी है, ठीक है, जीत आपकी है। 1 2 3 4 कार्ड आपके लिए मेजर आर्कानास के यहाँ पे हैं, ठीक है। सो डोंट वरी गाइज, आपका इनके साथ रिकॉन्सिलेशन होगा। चैरियट का कार्ड 2 बार आ गया, तो कुछ लोगों का अचानक से मीटिंग भी हो सकता है, मिल सकते हैं। डेविल कार्ड है, ओके। जस्टिस देखिए, सेकंड चांस आ गया, ओके। डेविल के साथ जस्टिस, साथ में है द वर्ड, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, वर्ड भी है। तो गाइज हो सकता है आप लोगों का, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी जो लोग मैरिड पर्सन हैं, जो लोग मैरिड हैं उनका यहाँ पे अगर गलत तरीके से कुछ भी हुआ था, सेपरेशन हुआ था, डिवोर्स हुआ था, तो आपका इन्हीं के साथ रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। दूसरा, अगर जो लोग लिविंग में रहते थे या फिर बहुत एक लगता था आपको कि हाँ इनके साथ एक रिश्ता है और आपका रिश्ता ये बहुत ही बर्स्ट हुआ, बहुत ही मतलब गलत तरीके से ट्रीट किया गया दोनों साइड से, आपकी भी तरफ से। शायद आपने भी जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी तो शायद आपने भी बोला, उन्होंने भी बोला, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो होना है, और वो भी साथ में द वर्ड के साथ। इन द सेंस काफ़ी कुछ अच्छा है गाइज आपके लिए। यूनिवर्स ने ना बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा है। ओह, मैं एक काफ़ी कार्ड्स आ गए आपके लिए, चलिए जो आने होते हैं आ ही जाते हैं। रिकंसिडर यहाँ पे है, देयर समथिंग्स बेटर, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, ओके। देखिए एंजल कह रहे हैं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। कम्युनिकेट क्लियरली गाइज, अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आपको डाउट है आपके रिश्ते पे, तो आप अपने पार्टनर से खुल के ओपनली बात करें। यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ ही सप्ताह में आपको सारी चीजें क्लियर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, उसके बाद देखेंगे इनिशियल, उसके बाद करेंगे रीडिंग को क्लोज। ओके, चलिए कार्ड्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे है एक्सेप्ट मी, यहाँ पे है हेल्प पुअर पीपल, यहाँ पे है ऑनलाइन कनेक्शन, यहाँ पे है कुछ टेक्निक शायद आप लोग करते हैं, यहाँ पे है जुलाई, मैंने बोला ही था, यहाँ पे है शुभ विवाह, यहाँ पे है एक्सेप्ट टू दी चेंज, यहाँ पे है शिव शक्ति भक्त हो सकते हैं आप लोग, यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, रेडी हो जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, यहाँ पे है मार्च, यहाँ पे है एक्शन टाइम, यहाँ पर है यूनिवर्स फॉरवर्ड मैसेज, यूनिवर्स का आपको मैसेज मिल सकता है, सगुन है यहाँ पे, और यहाँ पे है मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए गाइज, आपके सवालों के जवाब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, आपकी सोल ही आपको गाइड करेगी, ठीक है। चलिए इनिशियल देख लेते हैं। मिकी माउस ही हो सकता है आप लोगों को बच्चे बड़े पसंद हो, या फिर बच्चों से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे आप लोग। कुछ लोग गणेश जी के भक्त होंगे, वाह, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे गणेश जी, वाह, गणेश जी के आप लोग भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे है जी लेटर, यहाँ पे है 21, यहाँ पे है एल, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है 15, एफ है, 2 है, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है ए 0, 8 है, 3 है, कुछ लोगों की एज यहाँ पे 30 हो सकती है, यहाँ पे है ई, यहाँ पर है सी, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है क्यू, एच है, यहाँ पे है 9 या फिर 6, जो भी ले सकते हैं, 3 ही है, 36 किसी की एज हो सकती है, ओके। एंड यहाँ पर है 27 एज हो सकती है, बर्थ हो सकता है। एंड यहाँ पे साथ में एक बटरफ्लाई बर्ड भी है, हो सकता है आप लोगों को पक्षी वगैरह बर्ड बड़े अच्छे लगते होंगे देखने में, या फिर आपको एक लव बर्ड्स अपने घर में रखना है। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।